तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं तमोगुण का पहला लक्षण है अप्रकाश। अप्रकाश का मतलब है प्रकाश का अभाव। सत्वगुण में भगवान ने बताया था कि प्रकाश होता है। सत्वगुण में भगवान ने बताया था प्रकाश होता है। शरीर के जितने भी द्वार हैं, इंद्रियों के द्वार हैं, उनमें प्रकाश पैदा होता है। तो तमोगुण में क्या है, वो प्रकाश नहीं होता। फिर अप्रवृत्ति। रजोगुण में भगवान ने बताया था प्रवृत्ति होती है, लोभ, और लोभ से प्रवृत्ति होती है, कर्म करने की इच्छा होती है। तो इसमें अप्रवृत्ति, रजोगुण का भी कोई प्रभाव नहीं होता, अप्रवृत्ति है, कोई कार्य नहीं करना, है ना, जड़ता। तो सतोगुण का प्रकाश नहीं होता है, रजोगुण की प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि अब तमोगुण का क्या है कार्य है, प्रमाद। प्रमाद का मतलब है लापरवाही। लापरवाही का मतलब है न अपना फ़ायदा सोचना, अपना क्या फ़ायदा है, अपना क्या नुकसान है, दूसरों का फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं सोचना। एक प्रकार से वो व्यक्ति जो है जड़ता में रहता है, निष्क्रियता में रहता है। इसको आलस्य भी बोलते हैं कि आलस्य में रहता है। प्रमाद मोह एवं। और मोह का मतलब है कि शरीर की जो केवल आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना है। जैसे पशु है तो जब भूख लगती है तो सोचता है कि मुझे भोजन मिल जाए, और जैसे भोजन मिल गया तो उसको फिर कुछ सोचता नहीं कि आगे फिर भूख लगेगी तो फिर मैं भोजन ढूंढूंगा। तो मोह का मतलब यही है कि जैसे भोजन मिल गया तो फिर संतुष्ट हो जाता है और नहीं सोचता है कि आगे चल कर के फिर से भूख लगेगी तो उसके लिए फिर मैं पहले से इकट्ठा कर लूँ। तो मोह का मतलब है कि शरीर में इतना अधिक बंधा हुआ है कि शरीर में जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना है और बाकी जड़ता रहती है। तमस्यताएँ जायन्ते वृद्धि कुरुनंदन। तो तमोगुण में जो है इस प्रकार की स्थिति होती है। तो तमोगुण की अधिकता होती है, जैसे वृक्ष है, तो जो वृक्ष होते हैं तो इनमें क्या है, एक प्रकार की बेहोशी जैसी रहती है, ये बेहोशी में रहते हैं। तो ये तमोगुण है। पशु हैं, ये भी तमोगुण में होते हैं, है ना। तो इनमें भी एक प्रकार की दूरदृष्टि नहीं होती। बस जैसे ही उनको भूख लगी तो भोजन करेंगे, और जब भूख मिट गई तो अपना बैठे हैं, सो रहे हैं, है ना, कोई चिंता नहीं। तो ये जो है तमोगुण का लक्षण है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण जीवात्मा को बांधते हैं शरीर से। ये 3 गुण जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं, है ना। तो भगवान ने पहले बताया था कि तमोगुण किससे बांधता है जीव को, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये 3 चीज़ों से जीवात्मा को बांधता है। तो बंधन जो है 3 गुणों का ही है। प्रकृति से उत्पन्न जो 3 गुण है ये जीव को शरीर से बांध देते हैं। तमोगुण जो है शरीर से बांधता है, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इन 3 चीज़ों से बांधता है ना। जो रजोगुण है तो ये बांधता है कैसे, कर्म संज्ञेन देहिनम, कर्म की आसक्ति से बांधता है जीवात्मा को, है। कर्म का मैं जो है अधिक से अधिक फल भोगूँ, है ना, तो कर्म की आसक्ति से बांधता है। जो सत्वगुण है ये बांधता है जीव को कैसे, सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति। सत्वगुण जीव को बांधता है सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति। और सुख का भी मतलब क्या है, सात्विक सुख। सात्विक सुख का मतलब है कि जो प्रारंभ में विष की तरह लगे और परिणाम में अमृत की तरह लगे, तो सात्विक सुख है। असली सुख, जो आत्मा की असली सुख है, इंद्रियों से अतीत है। तो भगवान बताते हैं
कि सुखम आत्यंतिकम यत्तन बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न सेवायम स्थित चलती तत्वतः। तो सुख में जो इंद्रियों से अतीत है वो सुख जो है ये सत्वगुण उसको मानता है जीवात्मा। और कोई व्यक्ति अगर सत्वगुण में बंध जाता है तो ज्ञान और सुख असली ज्ञान का मतलब है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से ऊपर जीवात्मा हूँ, फिर शरीर से बंधा हूँ, 3 गुणों से बंधा हूँ। तो सत्वगुण से जो है वो असली ज्ञान भी हमें प्रकट होता है और ये सत्वगुण हमको ऊपर उठाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, ऊपर की ओर ले जाता है सत्वगुण। और जैसे हम ऊपर उठते हैं तो सत्वगुण और शुद्ध होता है, रजोगुण तमोगुण से रहित हो जाता है सत्वगुण, तो वो हो जाता है शुद्ध सत्व। अभी गुण नहीं रहा, ये शुद्ध सत्व हो जाता है ना। और यही शुद्ध सत्व क्या है कि भगवान से हमें जोड़ देता है ना। तो सत्वगुण जो है सबसे श्रेष्ठ है और सत्वगुण भगवान की प्राप्ति का एक द्वार है सत्वगुण। तो इसलिए हमें जब भगवान 3 गुणों का जो वर्णन कर रहे हैं तो इनकी हम तुलना जब करें तो हमें पता चलता है कि सत्वगुण हमारे लिए बहुत आवश्यक है, सत्वगुण बहुत आवश्यक है। इसलिए सवेरे की साधना जो प्रभुपाद ने दी हम लोगों को, तो सवेरे की साधना में अगर हम आते हैं तो हम सत्वगुण में आते हैं, है ना। तो सत्वगुण में ही कोई व्यक्ति अपने मनुष्य के जीवन का असली लाभ सोचता है कि मनुष्य के जीवन का असली लाभ क्या है ना। और मुझे मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ, मैंने अभी तक कितना इसका लाभ उठाया, कितना मैंने जीवन बर्बाद किया, ये सब सत्वगुण से होता है। तो सवेरे की साधना हम करते हैं तो सत्वगुण में आते हैं। सत्वगुण से हम साधना को भी जो है और पक्का करते हैं और शुद्ध करते हैं, अपनी साधना को भी शुद्ध करते हैं। सत्वगुण से हमारा जो ज्ञान है वो भी शुद्ध होता है। सत्वगुण से हमें ये भी चिंता पैदा होती है कि मुझे सही ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मैं कैसे इस संसार बंधन से छोड़ूं। इस सत्वगुण में ही ये सब बातें आती हैं। ये भी एक प्रकार का ज्ञान है कि आप जो है ज्ञान पाना चाहते हैं, असली ज्ञान पाना चाहते हैं, है ना। तो ये ज्ञान की जो आसक्ति है ये सत्वगुण में होती है। तो सत्वगुण जो है जब रजोगुण तमोगुण से जब रहित होता है तो फिर वो सत्वगुण नहीं कहलाता, वो शुद्ध सत्व बन जाता है। शुद्ध सत्व का मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान। तो फिर हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि हम भगवान के साथ कैसे जुड़े हैं, हमारा भगवान के साथ कैसा संबंध है। तो 3 गुणों का जो है भगवान जो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, तो इससे जो है हमारे लिए बहुत ज्ञान प्राप्त होता है कि 3 गुण ही कार्य कर रहे हैं। वास्तव में ये जितने भी दोष मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर हैं, तो वास्तव में ये मेरे अंदर दोष नहीं है, ये गुण ही मेरे अंदर ये दोष पैदा कर रहे हैं। और ये जो 3 गुण हैं, तो 3 गुणों में रजोगुण और तमोगुण से जो दोष प्राप्त हुए हैं उनको हम दूर कर सकते हैं रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ कर। तो हम तमोगुण से ऊपर उठें, रजोगुण में आए, रजोगुण से ऊपर उठें, सत्वगुण में आए। इस प्रकार से हम क्रम से हम क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं और आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।